कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही मज़ेदार मैरिनेटेड फ़िश की रेसिपी है। इसको हम ओवन में तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से तैयार किया है। इसकी मैरिनेशन के लिए हमने क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है, 2 ली हैं मैंने। इस तरह से आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने डोराडे फ़िश ली है। ये आपको ईज़िली फ्रेश भी मिल जाती है, फ्रीज़ हुई हुई भी मिल जाती है, मगर यहाँ पर मैंने फ़्रेश यूज़ की है। आपको जो भी कोई फ़िश मिलती है आप वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपनी पसंद से। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है, पेट भी इसका चाक कर लिया है, पर इसका मुंह और बाकी चीज़ें जो है मैं साथ ही लगे रहने दूँगी। इसके अलावा मैं इसमें इस तरह से कट लगा दूँगी, 2 कट लगा दूँगी दोनों तरफ, ताकि जब हम इसका मैरिनेट करें तो मसाला अच्छी तरह से इसमें रच जाए और अच्छे से ये मैरिनेट हो। तो दोनों तरफ इस तरह से मैंने 2-2 कट लगा दिए हैं दोनों को, और इसको मैं कट लगाकर एक साइड पर रख दूँगी। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ, 1 टीस्पून लिया है। इसको भी दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें सबसे पहले तो मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने अजवाइन ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच भर के लेमन जूस के लिए हैं, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें मैदे का शामिल किया है। और आखिर में मैं इसमें 2 to 3 टेबलस्पून बटर लिया है। ये मेल्टेड बटर है। और यहाँ पर आखिर में बिल्कुल लास्ट मैंने फूड कलर का लिया है, 1 चुटकी तकरीबन सिर्फ लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है, आप चाहते हैं तो आप ले लीजिए, नहीं है तो आप ना लीजिए। ये सिर्फ इसलिए है कि इससे मसाले का कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम एक एक करके फ़िश लेते जाएंगे, जो हमने पहले से इसमें कट लगा कर रखी हुई थी, और जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पर, और अच्छी तरह से हम इसके पेट में मसाला भरते जाएंगे और अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे ताकि अंदर तक मसाला इसमें रच जाए। इसी तरह से हम दोनों को कर लेंगे, दोनों साइड से। मसाले में आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि दोनों फ़िश हमारी जो है वो मैरिनेट हो चुकी हैं और साइड पे थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ है। तो अब मैंने इसके लिए यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में मोटा मोटा कट कर लिया है, और इसको मैं भी इसी मसाले के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी। ये एक परफेक्ट मील तैयार होता है फ़िश विद पोटैटो, और बहुत ही मज़ेदार लगता है और काफ़ी अच्छा इन दोनों का आपस में जोड़ है, तो इसलिए इसको हम इसके साथ ही बेक करेंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर आप चाहें तो आप इस फ़िश को फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। और अगर आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो फिर जब हमने मैरिनेशन में इसमें बटर डाला था वो आप ना डालें, लेकिन अगर आपने बेक करना है तो फिर आप इसमें बटर ज़रूर डाल सकते हैं। और इसको बेक करने के लिए मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट हुए हुए रखूँगी, ताकि अच्छे से मसाला इसमें रच जाए, और उसके बाद में इसे बेक करूँगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है मैरिनेशन को रखे हुए। अब मैं इसको बेक कर लूँगी। 200 डिग्री पर मैंने इसको आधे घंटे के लिए बेक करना है, और अब आधे घंटे के बाद आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है। यहाँ पर आप देख लीजिए आधा घंटा हो गया, इसको खोल कर देख लेते हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से चेक कर लिया है, आलू भी सही से गल गए हैं और फ़िश भी अच्छी तरह से बेक हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है।
अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सर्विंग ट्रे में मैं इसे सर्व करूँगी। सर्व करते हुए मैंने यहाँ पर इसमें सलाद इसके साथ सर्व किया हो और अब मैं इसमें फ़िश और पोटैटो के साथ इसको सर्व करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होता है। आप देख सकते हैं जितना ये मज़ेदार लग रही है उतनी ही मज़ेदार ये तैयार भी हुई है। जायके में भी बहुत ही जूसी और इसके साथ पोटैटो तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बिल्कुल ये परफेक्ट मील तैयार होता है। तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, ज़रूर जल्दी से इसको बनाएं और इन्जॉय करें और बनाकर हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के